और राजन, ये जो जीवन है कुछ समय के लिए मिला है, अवधि है इसी, उस अवधि तक ही हमें इस संसार में रहना है। और उस अवधि में भी यदि हम असंतोष व्याप्त करके और दिन रात इस संसार की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं और राजन अकारण ही अपने मन को दुखी कर देते हैं। कारण कि बिन तप कर विस्तारा, जल बिन रस बिना तप के तेज कदापि व्याप्त नहीं होता। आप लोग बहुत से कह देते हैं कि महाराज जी का चेहरा तपकता है, तेज चमकता है, वो उन संतों का भजन का प्रभाव होता है, उनका तप होता है। बहुत से लोग कह देते हैं महाराज जी हम तो समय से पहले ही बूढ़े हो गए। देखो, चिंता और चिता में केवल एक बिंदी का फर्क है। चिंता जिंदे जी को जलाती है और चिता मृत्यु के बाद जलाती है। एक ही बिंदी का फर्क है बस। इसलिए चिंता करने से राजन चित्त बिगड़ता है, विवेक बिगड़ता है। और बाबा तुलसीदास जी ने तो पहले ही कह दिया क्या कि होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरत बड़ा बगीचा। बात करो तो वो यही कहेगा होगा वही जो राम रच। और फिर जब जीवन में उतारने की बारी आई तो स्वयं चिंतन करता है। कारण कि पर उपदेश करे ही बोलते, दूसरे को कहना आसान है लेकिन उसे स्वयं अपने जीवन में उतारिए, अपने जीवन में अनुभव करिए उस बात का। बहुत सुंदर बात होगी। हे राजन, उपदेश सुनना सरल है, बोले इधर से सुनेंगे इधर निकाल जाएंगे, कौन से महाराज जी रोज ही कहेंगे। लेकिन उस उपदेश को जीवन में उतारना ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि हमारे अंदर अनेक प्रकार के व्यसन, अनेकों बुरी आदतें हैं जो भगवान से हमको दूर करते हैं। हे राजन, बिना तप के तेज कुछ नहीं कर सकता, विस्तार नहीं हो सकता। और बिना जल के अगर रस बनाना चाहो तो रस नहीं बनेगा। उसी प्रकार जीवन में ये सभी मार्ग हैं कि सुख दुख राग द्वेष मान अभिमान, इन सब को त्याग करके जीवन को ऊपर उठा करके देखिए। आपने कभी हाथी को चलते हुए देखा है? कुत्ते पीछे भौंकते हैं लेकिन हाथी उनके पीछे नहीं भौंकता। कभी हाथी को मालूम कि मेरा कुछ नहीं कर सकता, इनका स्वभाव है भौंकना।
और संसार तो वो है कि अगर आप गधे पे एक बैठ करके जाओगे तो अभी कहेंगे बोले देख बाप पैदल चल रहा है, बेटा बैठ के जा रहा है। बेटा को बिठा देंगे, बाप को बिठा देंगे तो लोग कहेंगे देख हट्टा कट्टा पैदल चल, और ये बुढ़े को शर्म नहीं आ रही जो खुद बैठ के जा रहा है। और फिर दोनों अगर गलती से बैठ गए तो भी लोग जीने नहीं देंगे, बोलो देखो दोनों को शर्म नहीं आ रही, तो एक जानवर के ऊपर दो बैठ गए। और बिल्कुल खाली छोड़ दोगे तो भी दुनिया जीने नहीं देगी। देख कितने बेवकूफ, साधन है खाली जा रहा और खुद पैदल चले जा रहे। तो संसार का तो अनुसरण ही नहीं करना। संसार में तो आप अच्छा करेंगे तो भी आपके टांग खींचेंगे, बुरा करेंगे तो भी खींचेंगे, ये पक्का है। हमारे गुरु जी कहते थे कि संसार में रहना तो इसको अनदेखा कर दो। कोई क्या कह रहा है कहना कहता होगा भैया, मुझे केवल उस गोविंद से काम। और जब इसका अनुसरण करने लगेंगे तो फिर संसार की परवाह भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि जीव माया के चक्कर में लगा रहता है। अब एक ने कहा महाराज बिना माया के कोई काम भी तो नहीं होता। बिल्कुल सत्य, ये भी सत्य। मैं इस बात को नकारता नहीं हूं कि माया के बिना काम कोई होता हो। ये सब माया की देने का आप लोग एकत्रित बैठे हैं। अगर माया नहीं होती तो बाबा कह देते महाराज खाने के लाले पड़ रहे हैं, तुम्हारी भागवत को मैं कहाँ रखा। लेकिन कैसी होनी चाहिए कि फिरत सदा माया कर फेरा, ये सदा फिरती रहती है। आज मेरे पास है, कल उनके पास है, परसों उनके पास है, ये चलती रहती है। लेकिन मन जो है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है, वो मेरे पास ही रहेगा, वो आपके पास नहीं आएगा। और ये काल के कर्म का स्वभाव होता है कि जीव जैसे आचरण करता है उसी के अनुरूप उसे सब कुछ मिलता है। भगवान शंकर और पार्वती जी जा रहे थे। एक पुरुष बैठा हुआ था। पार्वती जी ने कहा महाराज देखो कितना भोला वाला बैठा है, इसके पास में लगता है कुछ भी नहीं है। भगवान शिव ने कहा इसके भाग्य में ही नहीं है पार्वती, मैं क्या करूं? अरे बोले प्रभु ऐसा कभी होता है? आप दोगे तो इसके पास में होगा ना। बोलो ठीक। भगवान शिव ने वहां पर एक सोने की ईंट रख दी, ये उठा लेगा तो इसका दरिद्र धुल जाएगा। लेकिन उसने क्या किया कि उसके ठोकर मारी और आगे निकल गया। भगवान ने पार्वती जी से कहा देख। पार्वती जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों हुआ? बोले कारण ये है कि इसके भाग्य में ही नहीं, इसने कर्म ही ऐसा नहीं किया जो इसको प्राप्त हो। बहुत से लोग कह देते हैं महाराज काम नहीं चल रहा, तो मैं उनसे कहता हूं भगवान तो ग्राहक बन करके आएंगे नहीं भैया, और आएंगे भी तो एक भगवान किन किन की दुकान पे जाएंगे। आपको अपना प्रयास स्वयं करना है, और कैसा करना है कि उसमें भी यदि आपने अपना व्यवहार बनाया है तो आपका काम चलेगा। और इसीलिए संसार में भरत जी ने कहा कि राजन ये विषय है, इस विषय के फेर में जो जीव फंस जाता है वो इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। और इससे निकलने के बाद राजन इस संसार में जितना आनंद है और कहीं भी नहीं है। भरत जी की बात सुनकर के और रघुगण ने भरत जी के चरणों में
वंदना की। भरत जी से कहा, महाराज अब इस जीव में किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं है, क्योंकि मन, इंद्रिय, वाणी सब कुछ इसके अधीनस्थ होकर के और उसी के अनुरूप कर्म होगा। और उसके बाद में भरत जी ने रघुगण से विदा ली और रघुगण ने अपने राज्य में रह करके और उसी अनुरूप कार्य प्रारंभ किया जैसे भरत जी ने बताया। और उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि राजन किम पुरुष और भारत और इसका वर्णन। राजन ये किम पुरुष श्री लक्ष्मण जी के बड़े भाई हैं और आदि पुरुष सीता हृदय भी राम, भगवान श्री राम के चरणों के सानिध्य में रह करके और भगवत हनुमान जी के द्वारा इन किन्नरों सहित अविचल भक्ति भाव से उनकी उपासना की गई। और इन किम पुरुषों ने भारत वर्ष में रह करके और बहुत समय तक राज्य किया। भारतवर्ष में भगवान दयावान, धर्मवान और धर्मधीर हैं और किसी देश में ऐसा अनुसरण नहीं है जितना भारतवर्ष में है। और इसीलिए इस भारत में 6 द्वीप, नवखंड, लोक पर्यंतर पर्वत, इन्हीं सभी जगह पर हमारे पूर्वज ऋषियों ने रह करके और तपस्या की है। और उस तपस्या के प्रभाव से इस भारत वर्ष में अनेकों प्रकार की भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, भिन्न भिन्न वर्णन हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के देश हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की यहाँ पर समुद्र है। और जहाँ जहाँ पर भगवान का प्रादुर्भाव है वहाँ वहाँ पर हमारे 4 मठ बने हुए हैं और उन सबों पर भगवान का प्रादुर्भाव है। उसके बाद में भगवान सुखदेव जी ने आगे नरकों का वर्णन बताया। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु जो लोग भगवत भक्ति नहीं करते, जो सात्विक कर्म नहीं करते, उनकी क्या गति होती है? तो परीक्षित जी के पूछने पर सुखदेव जी ने कहा, राजन बड़ा सुंदर प्रश्न है कि जीव जो कर्म नहीं करते, शुभ कर्म, जो भिन्न भिन्न कर्म करते हैं, उनकी नरकों में अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं और वहां जाकर के वो बहुत समय तक उस नरक को भोग करके और पुनर्जन्म होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन त्रिलोक के भीतर दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित दिशा में अग्निसात और पितृलोक है, जहां पर हमारे पितृ निवास करते हैं। बहुत से लोग कह देते हैं, महाराज पितृ क्या होते हैं? मर गया सो घर गया। अब अगर श्राद्ध निकालते हैं तो ये तो एक महाराज ढोंग विद्या है। नहीं, श्रीमद् भागवत पुराण में ये स्पष्ट कहा गया है कि पितृ होते हैं और पितृलोक होता है। संतान उत्पत्ति का एक ही उद्देश्य होता था कि हमारे बाद ये हमें तर्पण कर्म करे, हमारा श्राद्ध करे और हमारे निमित्त ये शुभ कर्म करे। और इसी के द्वारा जो अन्न और जल आप देते हैं पितरों के निमित्त, उसके 2 फायदे हैं। एक तो उस बहाने आपका पुण्य बढ़ जाता है
और दूसरा कारण आपके पितरों को वो अन्न और जल प्राप्त होता है। और जो जीव इस प्रकार के कर्म करते नहीं हैं राजन, वो रौरव नरकों का गामी बनता है और उन नरकों में जाकर के अनेक प्रकार की यातनाएं भुगतता है। क्योंकि जीव कर्म करते समय पर यह सोचता है कि मुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन सत्य यह है कि उसका प्रत्येक क्षण का लेखा जोखा है भगवान के पास, और उन प्रत्येक को जोड़ करके जब आपका अंतिम समय आता है उसी के अनुरूप आपको स्वर्ग और नरक की यातनाएं तैयार हैं। राजन, कोई लोग हैं जो नरकों की संख्या को 21 बताते हैं और उनके रूप और उनके लक्षण के अनुसार उनका वर्णन है। तामिश्र नरक, अंधतामिश्र नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपाक, कलसूत्र, असीपत्रवन, सुकर्मुख, अंधकूप, क्रमीभोज, प्राणरोध, पयोद, वैतरणी, तपसुषी, ब्रजकटक शल्ली, वैतरणी और ललाभक्ष। इस प्रकार इन नरकों को भोग करके और जीव अंत में जब भगवान के धाम को जाता है तो वो मनुष्य पुनर्मनुष्य जन्म को प्राप्त होता है। हे राजन, इन नरकों में अनेक अनेक यातनाएं भुगतने के बाद जीव का जब पुनर्जन्म होता है केवल इसलिए कि वो अपनी पहले की गलती को सुधार करके और पुनर्भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। परीक्षित जी ने कहा, महाराज आप पहले द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। मन और वाणी से भगवान का स्मरण करने वाला जीव कदापि नरक का गामी नहीं बनता। सुखदेव जी कहते हैं सत्य है, वो उन पापों को इसी जन्म में पूर्ण करके और भगवान के धाम को चला जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मैं आपको एक व्याख्यान बता रहा हूं कि अजामिल नामक का एक ब्राह्मण पुत्र था और अजामिल प्रारंभ से ही कान्य कुबज नामक के ब्राह्मणों कुल में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद ही अजामिल दासी के संग में दूषित होकर के उनके सदाचार को नष्ट हो चुका था और वो पतित राह चलने वाले लोगों को लूटता, मार देता और उनकी वस्तुओं का हरण करता था। इस प्रकार रह करके उस दासी के बच्चों का लालन पालन करने वाला वो 28 वर्ष बीत गए जब बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र हुए और उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम रखा उसने नारायण। तो माता पिता का स्नेह कौन पाते हैं? या तो सबसे बड़ा बेटा, क्योंकि पहले होता है, और उसके बाद में सबसे बाद में नंबर किसका आता है? छोटे का, क्योंकि वो बाद में होता है। तो अजामिल का स्नेह उस सबसे छोटे पुत्र नारायण पर था। हे राजन, एक दिन की बात है कि अजामिल का अंतिम समय आया और जब वो यमदूतों को देख करके और भयंकर दांत वाले यमदूतों को जब उसने देखा काल फांस लिए हुए,
तो डर करके और उसने अपने पुत्र नारायण का नाम उच्चारण किया, ओ नारायण। अब जैसे ही उसने नारायण का नाम उच्चारण किया तो भगवान विष्णु के पार्षद वहां से चल दिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंत में इसने मेरा नाम उच्चारण किया, इसलिए ये मेरे धाम का गामी बनेगा। अपने दूतों को आदेश दिया जाकर के नारायण को हर सम्मान सहित लेकर के उधर भगवान ने यमराज जी ने अपने दूत पहले भेज ही रखे थे। भगवान विष्णु के पार्षद जैसे ही वहां पर पहुंचे उन्होंने यमदूतों से पूछा कि तुम लोग कैसे यहाँ पर। यमदूतों ने कहा महाराज ये तो यमपुरी को जाएगा। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा नहीं भैया, इसने अंत में भगवान का नाम उच्चारण किया है। यमदूतों ने कहा महाराज इसने कोई भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, इसके पुत्र का नाम नारायण है, इसने तो अपने पुत्र को आवाज लगाई है। भगवत पार्षदों ने कहा भैया भगवान का नाम लिया, अब ये पता नहीं है नारायण इसके पुत्र का नाम है या साक्षात नारायण को बुलाया। नाम उच्चारण नारायण का हुआ है, इसलिए हमारे जितने बुजुर्ग थे ना वो नाम रखते थे सीताराम, शंकर, राधा मोहन, राम। और अब नाम है क्या, चिंटू, मिंटू, पिंटू, जिनका कोई भावार्थ नहीं है, जिनको आप पुकार पुकार के भी मर जाओगे ना तो भगवान विष्णु के पार्षद नहीं आएंगे। महाराज जी ऐसे नाम रखेंगे तो अब बच्चे हंसी करेंगे। क्यों करेंगे? बोले प्रभु राधे श्याम, सीताराम, शंकर, दीनदयाल, नारायण, ये नाम पुराने नाम हैं। तो बोले महाराज अब नाम चल रहे हैं वही रखेंगे तभी तो। पहले दामाद जब ससुराल जाता था तो ससुर जी बुलाते थे राधे श्याम जी आना देखे थोड़ा सा, और अब ससुर जी कहेंगे चिंटू जी आना देखे। क्या तात्पर्य है? कोई तात्पर्य नहीं। इसीलिए जितने भी हमारे बुजुर्ग थे वो सोच समझ करके और बड़ी विवेकता से नाम रखा करते थे, और उस नाम का प्रभाव आपके सामने में कथा में सुना रहा हूं कि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया था। यह सत्य है, भागवत जी भी यही कह रही है कि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया था। लेकिन भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों को भेजा कि इन्होंने मेरा नाम उच्चारण किया। भगवान विष्णु के पार्षदों में और यमदूतों में खींचातान होने लगी। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा यदि यमदूतों तुम ये भगवान धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो धर्म के लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। अब यमदूतों ने कहा कि महाराज कर्म विधान हमारे यहाँ पर यमराज जी के कर्म विधान चलता है, किसने जीवन में क्या क्या कर्म किया। देखो कितनी सुंदर व्यथा है भगवान के यहाँ पर। यमराज जी के यहाँ पर चलता है क्या, जीवन में क्या क्या कर्म किया।
और भगवान विष्णु के यहाँ क्या है कि अंत में क्या स्मरण किया। कितनी सुंदर व्यथा है। सारे जन्म चाहे कैसे भी कर्म हुए हों हमसे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंत में प्रयास ये करो कि भगवान का नाम स्मरण। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि मति तो वहीं पर जाती है ना जो हमने पहले स्मरण कर रखा है। क्यों कि जन्म जन्म मोरी जतन करावा, अंतराम नहीं आवत ना। जन्म जन्मांतर मुनि यत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन अंत में राम आना बहुत ही कठिन है। क्योंकि हमारा मन तो संसार के विषयों में लिप्त रहता है। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया यदि ये नाम नारायण का उच्चारण किया है तो इसने जन्म जन्म से प्रयास किया होगा ना। यमदूतों ने कहा महाराज कोई प्रयास नहीं किया, ये अपने पुत्र नारायण को दिन भर बुलाता रहता है, इसलिए अंत में भी इसने अपने पुत्र नारायण को ही बुलाया। अब आप अनुभव करिए कि अगर सीताराम हमारे बच्चे का नाम है, दिन में 10 बार हमने उसे बुलाया तो 10 नाम तो बिगड़ कुछ करेगी हमारे खाते में जुड़। और यदि 10 बार आपने चिंटू 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 करके बुलाया तो एक भी नाम नहीं जुड़ेगा। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया अभी से गोविंद के पास में ही, नारायण के पास में ही लेकर के चलेगा, तब पता चलेगा अधर्म किया है या धर्म किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षद और यमराज जी के दूत दोनों मिलकर के और नारायण के धाम को पहुंचे और वहां जाकर के और भगवान विष्णु के दूतों ने भगवान विष्णु को प्रणाम करके और कहा कि महाराज अजामिल के आत्मा आ गई। अब भगवान ने पूछा अजामिल तूने अंत में किसका नाम उच्चारण किया? अजामिल की आत्मा ने वो सारी व्याख्यान सुन ली थी धर्मदूतों की और भगवान विष्णु के पार्षदों की। तो अजामिल ने चतुरता से कहा महाराज मैंने तो आप नारायण का नाम ही उच्चारण किया है। अब भगवान विष्णु ने कहा यमदूतों से सुनो भैया, इसने यदि मेरा नाम लिया है तो ये परम धाम को ही जाएगा। दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी श्री हरि एक ही बार से, एक बार नाम स्मरण करने से उसके सब पापों को हर लेते हैं। बताओ कितनी सुंदर व्यथा है। अब जब एक बार नाम स्मरण करने से यदि सब पाप धुल जाते हैं तो जीवन में 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में से यदि आधा घंटा भी आपने भगवान को दिया 23.5 आपके फिर भी बच गए। उनमें आप अपनी गृहस्थ का निर्वाह करिए
गृहस्थ की पालना करिए, आने जाने वाले अतिथि का सम्मान भी करिए। केवल आधे घंटे यदि आप स्मरण करेंगे और साथ में सत्य कर्म करते रहेंगे तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसे कभी भी उस जीव को पाप नहीं सता सकते। लेकिन आधा घंटा भी अगर नहीं है, क्यों नहीं है? बोलो महाराज सुबह उठे हैं तो फिर बच्चे रोने लगते हैं तो बहू उनको दे जाती है, फिर उनको गोद में बिठा करके खिलाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद में बोलो नहाने का समय होता है, फिर नहा लेता हूँ, फिर नहाते ही बोलो खाना बन जाता है तो खा लेता हूँ। भगवान ने कहा कि तुम कभी भी खाने के बाद भी जब लो, कोई दोष नहीं। लेकिन इन किसी भी प्रकार से यदि भगवत स्मरण करते हैं आप तो आपके काम आएगा, और नहीं तो ये संसार एक दिन आपको लेकर के डूब जाएगा। बोली श्री वृंदावन में हरि लाल की जय। और उसके बाद में भगवान विष्णु ने अजामिल को मुक्त किया। बुद्धि जीव और स्मृति से अजामिल भगवान की धाम को गया। उसके बाद में दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान का प्रादुर्भाव। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन प्राचीन वही के 10 लड़के जिनका नाम परिचेता, जो समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता की निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। तब उन्होंने वृक्ष पर बड़ा क्रोध आया और उनके तपबल से मानो क्रोध की आग में सारे वृक्ष जलने लगे। हे राजन, जब वृक्ष जलने लगे तब वृक्षों के राजाधिकारी चंद्रमा ने उन पर क्रोध शांत करते हुए और परिचिताओं को समझाया। हे राजन, उसके बाद वनस्पति और औषधि के प्रजापति यथार्थ भगवान धन्वंतरी जी ने सारे संसार पर वृक्षों की उत्पत्ति की, संसार में पंखों से उड़ने वाले प्राणियों की रचना की, और उसके बाद में प्रेक्षिताओं ने समस्त प्राणियों के हृदय में स्वयं शक्तिमान भगवान को विराजमान जान करके और दक्ष प्रजापति के साथ मिलकर के और भगवान की स्तुति की। सुखदेव जी कहते हैं राजन, दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार भक्त वत्सल्य बनकर के और भगवान नारायण की स्तुति की, और उसके बाद दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज नारद जी को श्राप क्यों दिया दक्ष प्रजापति ने? तो सुखदेव जी कहने लगे, राजन भगवान नारायण की भक्ति में लीन नारद जी दक्ष प्रजापति के पुत्रों के पास में गए और उनसे सकुशल पूछी कि भैया क्या हाल है? तो उन्होंने कहा, बड़े आनंद है। तो उन्होंने कहा कि पिताश्री की आज्ञा है कि सृष्टि की रचना करनी है। तब नारद जी ने कहा, सृष्टि में क्या है? तुम यदि भगवान के भजन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। दक्ष प्रजापति जी को जब इस बात का पता लगा तो दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दिया कि तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकोगे, और तुम 2.5 घड़ी में किसी को भी इतना ज्ञान नहीं दे सकते कि जो ग्रस्त छोड़ करके और सन्यासी बन जाए। हे राजन, उसके बाद में दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का वंश वर्णन हुआ। उनके द्वारा इस संसार पर सृष्टि का
प्रादुर्भाव हुआ और उसमें ब्रह्मा जी के बहुत अनुविनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अर्षकी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की और अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी वो कन्याएं। दक्ष प्रजापति ने उसमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को और 27 चंद्रमा को और 2 भूतों को, 2 अंगीकाराओं को, 2 कुशाश्व को और जो शेष 4 थी वो तक्षरीय नामधारी कश्यप को ब्याह दी गई और उन कन्याओं को आदेश दिया कि तुम इस संसार में रह करके वंश उत्पत्ति करो। हे राजन, उन दक्ष कन्याओं ने कोटि कोटि रुद्रों के साथ मिलकर के और इस सृष्टि पर जीव उत्पत्ति की। और उसके बाद परीक्षित जी ने पूछा, महाराज बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का परित्याग कैसे हुआ और विश्व रूप देव गुरु के रूप में कैसे वर्णन हुए? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन एक दिन की बात है कि देव गुरु जी बृहस्पति जी सुर असुरों को और समस्त इंद्र आदि देवताओं की सबके प्रिय थे। एक बार भगवान विष्णु के धाम में गए तो भगवान विष्णु ने अपनी माला पद्म माला निकाल करके और देव गुरु बृहस्पति जी को दी। बृहस्पति जी ने वो माला लेकर के और पहनी नहीं और मन में विचार करने लगे कि मेरे शिष्य इंद्र को ढूंढा, वो इंद्रासन पर बैठता है, सुंदर लगेगा। मैं तो सन्यासी हूं, घूमता हूं, मुझे क्या करना माला से। तो ले जा करके वो माला इंद्र को दे दी और इंद्र ने उस समय पर तो पहन ली। और जैसे ही देव गुरु बृहस्पति इंद्र सभा से निकल करके गए तो इंद्र ने वो माला निकाल करके और पहन ली और ऐरावत हाथी उस माला को अपने पैरों से रौंदने लगा। लेकिन कुछ दूर जाने पर बृहस्पति जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि चल करके एक बार इंद्र को दोबारा देख के आऊं कि माला पहने हुए कितना सुंदर लग रहा है। तो जाकर के देखा, वहां पर इंद्र ने माला उतार करके और ऐरावत हाथी के सामने फेंक दी और मतलब वाला होकर के अप्सराओं के साथ नृत्य कर रहा है। देवराज इंद्र के जब इस प्रकार से ऐश्वर्य मद को देखा तो गुरु बृहस्पति वहां से अपने घर चुपचाप चले गए और उसी समय देवराज इंद्र को चेतु हुआ। वो समझ गए कि मैंने देव गुरु की अवहेलना की और भरी सभा में मैंने उनकी निंदा की है। ऐसा विचार करके और राज सिंहासन से उठ करके और देव गुरु बृहस्पति जी के पास में इंद्र पहुंचा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित देवराज इंद्र इस प्रकार सोच रहे थे, भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकल करके योग बल से अंतर्ध्यान हो गए और देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चला। और देवराज इंद्र ने यज्ञ करने की चेष्टा की और उसमें विश्व रूप को आचार्य बना करके और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। और जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो ब्रह्मा जी देवताओं के इस प्रकार सबको साथ लेकर के और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास में गए। उन्हें हृदय से लगा करके वो कहने लगे कि विश्वरूप तुम्हारा कल्याण हो, तुमने इंद्र की बात मानी है। और इसके बाद में देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप को पुरोहित बना करके प्रार्थना करके और यज्ञ के लिए निमंत्रण दिया। विश्वरूप ने कहा कि पुरोहित का काम ब्रह्म तेज क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील
लोग उसकी निंदा करते हैं, किंतु मेरे सभी चाहने वाले हो, इसलिए मैं तुम्हारा यज्ञ करवाने के लिए तैयार हूं। हे नारायण, ब्रह्मा जी आपकी आज्ञा के अनुसरण में यह यज्ञ करूंगा। और विश्व रूप बड़े तेजस्वी थे, उन्होंने देवताओं की प्रतिज्ञा करके और शुक्राचार्य जी के साथ मिलकर के और देवताओं का सब कुछ हरण करने की चेष्टा की। हे राजन, इस प्रकार जब देवताओं का विश्व रूप का पता चला तो देवताओं ने विश्व रूप को उस यज्ञ के भाग से विश्व रूप का वध किया। विश्व रूप के 3 सिर थे और एक मुंह सोमरस पीने लगा, दूसरा शराब पीने लगा और तीसरा अन्न खाने लगा। और उनके पिता त्वष्टा आदि का आदित्य देवताओं ने यज्ञ स्वरूप हरण करके, और राजन उनकी माता असुर कुल की थी, इसलिए वो सब मृत स्नेह वशीभूत होकर के यज्ञ करते थे। विश्व रूप का सोमरस पीने वाला सर जो था वो पपैया बना, और राजन सुरा पार करने वाला गौरैया और अन्न खाने वाला तीतर बना। ये तीनों सर अलग अलग बन करके और योनियों को प्राप्त हुआ। उसके बाद विश्व रूप की मृत्यु के बाद उनके पिता त्वष्टा ने इंद्रादि देवताओं को शांत किया और उस यज्ञ को पूर्ण करवा करके और इंद्रादि देवताओं की क्षमा याचना करके, राजन देवताओं में इतनी शक्ति होती है कि यज्ञ के प्रभाव से सभी कर्म को शांत करवा देते हैं। और उसके बाद देवता और दानवों में युद्ध प्रारंभ हुआ। तो सभी देवता मिलकर के और भगवान विष्णु के पास गए। हे नारायण, असुरों ने घोर संग्राम प्रारंभ कर दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दधीच ऋषि के पास चले जाओ और उनकी शरीर की हड्डियों से व्रज बना करके और तुम देवताओं के साथ में युद्ध करो। हे राजन, देवता दधीच ऋषि के पास में गए और उनसे जाकर के अपना प्रयोजन सुनाया। दधीच ऋषि ने अपना शरीर देवताओं को दान में दे दिया और देवताओं ने उनके शरीर के प्रत्येक हड्डी से व्रज बनाया और वत्रासुर की सेना पर आक्रमण किया। हे राजन, वत्रासुर की वीरवाणी और भक्तित्व के कारण देवता उस पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सके। और उसके बाद में जब इंद्र के द्वारा वत्रासुर का वध हुआ तो इंद्र को ब्रह्म हत्या का श्राप लगा। राजन, उस ब्रह्म हत्या को लेकर के जब इंद्र चिंतित होने लगा तो वत्रासुर के प्रभाव से और उस ब्रह्म हत्या के प्रभाव से जब इंद्र चिंतित होने लगा तो देवताओं ने सबने मिलकर के और भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने वो पाप स्त्री में, पृथ्वी में, जल में और वृक्ष में समान तरीके से बांट दिया। और उस पाप को बढ़ जाने के बाद में इंद्र को शांति मिली और इंद्र को देवताओं का वरदान प्राप्त हुआ कि इंद्र तुम्हारा कल्याण हो। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये वत्रासुर कौन था? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल की बात है कि सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा चित्रकेतु राज्य करते थे।
और उनके 1 करोड़ रानियां थी और ये स्वयं संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थे। उनके किसी भी गर्भ से कोई संतान नहीं हुई। राजन महाराजा चित्रकेतु को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण बड़े दुखी रहते थे। वो सारी पृथ्वी पर एक छत्र राज्य करते थे, किंतु सब प्रकार की संपत्ति उनकी सेवा करने में उपस्थित रहती थी, लेकिन संतान से बड़े दुखी थे। एक दिन श्राप और वरदान देने में असमर्थ अंगीकारा ऋषि उनके यहाँ पर आए और राजन उन्होंने वहां पर बड़ा सत्कार किया और उन ब्राह्मणों से वरदान मांगा। तब ब्राह्मणों ने राजा चित्रकेतु से कहा कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र होगा जो तुम्हें हर्ष और शोक दोनों देगा। हे राजन, वो पुत्र छोटी आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ और पुनर्त कृत के द्वारा वो ही सुंदर पुत्र वत्रासुर के रूप में विकसित हुआ। और उसके बाद में नारद जी के उपदेश से महाराजा चित्रकेतु बड़े प्रसन्न हुए और चित्रकेतु को वैराग्य हुआ। उस वैराग्य में चित्रकेतु ने अपना सब राजपाट सौंप करके और भगवान की भक्ति की। हे राजन, राजा चित्रकेतु को एक बार पार्वती जी का श्राप लगा गया। तो परीक्षित जी ने पूछा, महाराज, राजा चित्रकेतु इतने वैरागी और भक्ति भाव के थे, फिर उन्हें पार्वती जी ने श्राप क्यों दिया? सुखदेव जी कहने लगे, राजन, एक समय की बात है कि भगवान शिव और पार्वती जी विहार कर रहे थे और उस वन में पार्वती जी ने पहले ही ये श्रापित कर रखा था कि यहाँ पर जो कोई पुरुष आएगा वो स्त्री बनेगा। राजन चित्रकेतु भी उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर पार्वती जी ने श्रापित कर रखा था। और राजन उस समय पर चित्रकेतु स्त्री बन गया और घोड़ा घोड़ी बन गया। इस प्रकार जब हुआ तो चित्रकेतु ने भगवान शंकर के प्रभाव से मालूम किया और पार्वती जी के चरणों में जाकर के गिरा। तो पार्वती जी ने उस समय पर कहा कि तेरे जैसे दुष्ट और निर्लज्ज को इस संसार में ये भी दंड कम है। हे राजन, चित्रकेतु ने पार्वती जी की बात सुनकर के और अनुविनय किया कि प्रतिगृणानमन्ति साप्तमुक्ताः तामांजलि नामकेः देवात्मनं च महान प्रत्युक्षः पूर्वतिष्ठय तथा ततः। चित्रकेतु जी ने हाथ जोड़कर पार्वती जी से कहा, माँ, मुझे आपका श्राप है वो स्वीकार है, क्योंकि देवता जो चाहते हैं वो मनुष्य को कर सकते हैं और वो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त भी होता है। लेकिन आप तो कृपा करके ये बता दीजिए कि मैं इससे मुक्त कब होऊंगा। भगवान शिव और पार्वती जी ने जब चित्रकेतु की अनुविनय सुनी तो भगवान शंकर पार्वती चित्रवर्त शांत होकर के उनका गुस्सा जब शांत हुआ तो राजन वहीं पर चित्रकेतु को
श्राप के बदले में भगवती ने वो अनुविनय की कि तुम्हारा जन्म पुनर्वत्रासुर के रूप में होगा और तुम्हें ज्ञान और भक्ति पूर्णतया याद रहेगी। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुन सुन रे हरि कायर लाडली, कुसंगत में जावे बतना, हो कायर दाग लगावे बतना। सुन रे हरि कायर लाडली, कुसंगत में जावे बतना, आत्म दाग लगावे बतना। आत्मा के साथ लगावे मसना, सुन सुन की हरि कायर लाडली, कुसंगत में जावे बतना, आत्मा के साथ लगावे मसना। सोना में पीतल मिलावे बतना, आत्मा के दाग लगावे बतना। तो सोना में पीतल बनावे बतना, आत्मा के दाग लगावे बतना। शंकर मिलावे मतना, अरे सुन सुन रे सुन सुन रे सुन सुन रे मारी माया रे नागरी, तो संकट में जावे मतना, आत्मा के राज लगावे मतना।
बोले वृंदावन में हरे लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। और उसके बाद में सुखदेव जी ने कश्यप और अदिति के वंश वर्णों का वर्णन किया। हे राजन, इसमें देवता और दानव दोनों ही कश्यप और अदिति के यहाँ पर और अदिति और अदिति के जो संतान का विवरण है वो मरुद गणों के साथ में उत्पत्ति हुई। हे राजन, सविता के पति प्रसु के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहत्री, त्रिय, अग्निहोत्र, पशु, सोम और चतुर्मास। और